जब हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का बात करते हैं तो लोग इसको दो तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का थ्योरी ये है कि पास्ट लाइफ के अंदर आप इस चीज को इतना ज्यादा यूज कर चुके हो कि अब वो आपसे छिन चुकी, यानी कि वो पीछे चली गई आपसे। एंड कुछ लोग इस तरीके से बोलते हैं कि आपने इतने टाइम से, यानी कि इतने जन्म से उस प्लेनेट से रिलेटेड चीजों को करा ही नहीं है, यानी कि उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, जिसकी वजह से अब वो अब आपको तंग करेगा। जैसे एक छोटा बच्चा करता है जब उसको अटेंशन नहीं मिलती, यानी कि आपने उसको बहुत लंबे टाइम से उसको अटेंशन नहीं दी है, जिसकी वजह से अब वो आपको तंग करेगा। तो पीपल इंटरप्रेट इट इन टू डिफरेंट वेज। या तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसका आपने एक्सेस यूज किया है, कुछ लोग बोलते हैं कि आपने इसको यूज ही नहीं किया है, इसकी वजह से अब ये रेट्रोग्रेड आपका हुआ है। बट अल्टीमेटली अगर अपने रेट्रोग्रेड को सिंपल तरीके से डिफाइन करें, इट इज टू रिकरेक्ट। ठीक है, एक तो हमने करेक्शन वाला तो चीज कर लिया, लेकिन व्हेन वी री इवेल्युएट आवरसेल्फ या कुछ भी हमें रीचेक करना होता है अपने आप को, तो वहां पे हमने कुछ मिस्टेक्स करी हैं, तो इट इज बोथ वेज। या तो हो सकता है आपने एक्चुअली में उसको एक्सेस किया है, कुछ लोगों ने उस चीज को यूटिलाइज नहीं किया, तो इट इज बोथ वेज। तो वहां पे वो रेट्रोग्रेड क्या कह रहा है कि यू हैव टू री इवेल्युएट योरसेल्फ, कि अब आपको इस जन्म के अंदर उस प्लेनेट को रिलेटेड ध्यान रखते हुए देखना है आपको। तो कोई भी प्लैनेट अगर हम बोल रहे हैं कि जो हमारे कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड जा रहा है, तो हमें वहां पे जैसे राहु केतु हर किसी के चार्ट में रेट्रोग्रेड है, राइट। एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेट्रोग्रेड सिंपली, तो वो क्या बोल रहा है कि भाई राहु केतु भी क्या कर रहे हैं, करेक्टिव प्लैनेट्स हैं वो। तो वो नेचुरली, क्योंकि हम कुछ ना कुछ गलती तो करके भाई इस जन्म में आए हैं, ठीक है, ये जन्म हमारा हुआ ही इसलिए बिकॉज वी मेड सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन आवर पास्ट लाइफ, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर। बट कुछ लोग ज्यादा गलतियां कर लेते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, तो कर्म वालों को सिर्फ राहु केतु मिलते हैं रेट्रोग्रेड। एंड जिन लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर इवेंट या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्सन के साथ में गलतियां करी होती हैं, उन लोगों को वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड मिल जाता है। बट सन एंड मून नेवर गो रेट्रोग्रेड। अगर हम उसको मैथमेटिकली बोलें तो भाई ऑब्वियसली बात है कि हम, भाई हमारी अर्थ है वो कभी उल्टी नहीं घूम सकती है। तो हमारा जो भी सब कुछ चल रहा है, ना मून हमारे एक्सिस के ऊपर उल्टा घूमेगा, और ना ही हमारी अर्थ है जो उल्टा घूमेगी, जिसकी वजह से सन का जो मूवमेंट है वो कहीं उल्टा जाएगा। लेकिन हम इसको अगर नेचुरली देखें, अगर हम इसको लेमैन लैंग्वेज के अंदर समझने की कोशिश करें, तो सन एंड मून नेवर गो रेट्रोग्रेड, बिकॉज एक दिन और एक रात दोबारा नहीं आते सेम। हम कल जो पिछला गया उसको दोबारा नहीं जी सकते, और कल बीती रात को भी हम दोबारा नहीं जी सकते। तो ये दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कभी रेट्रोग्रेड नहीं जाते। लेकिन अगर अपने मार्स की बात करें, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वॉट एवर वी कॉल इट, कोई भी दूसरा प्लैनेट ले लो, वी कैन डू दैट सेम एक्टिविटी अगेन, बट वी कैन नॉट ब्रिंग बैक द सेम डे एंड नाइट। तो अगर हम मार्स की भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम लड़ भी दोबारा सकते हैं। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो मरकरी भी हम दोबारा कॉपी लेके बैठ सकते हैं, वो एज इट इज वैसा रहेगा। सो वी कैन री लिव द सेम इवेंट ट्वाइस, बिकॉज रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है कि यू आर लिविंग दैट अगेन। आपका पास्ट लाइफ का कुछ अंश है जो आप इस जन्म के अंदर लेकर आए हो। कोई भी प्लैनेट अगर आपका रेट्रोग्रेड जा रहा है, यानी कि यू आर स्टिल कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ इन सम वे और दी अदर। आप थोड़ा बहुत ही अंश उन इवेंट से लेके आप इस जन्म के अंदर लेकर आए हो, और उसी तरीके से ही सेम एक्टिविटीज इस जन्म के अंदर हो रही है। इसीलिए सारे प्लैनेट्स बाकी सन मून को छोड़ के सब रेट्रोग्रेड जा सकते हैं। बट कौन से नहीं जाएंगे, सन मून, बिकॉज एक दिन जो गया वो वापस नहीं आएगा, एक रात जो गई वो वापस नहीं आ सकती है। इसको सिंपल तरीके से समझने वाली बात है। जो हम रेट्रोग्रेड के इफेक्ट को समझते हैं, तो वी सिंपली नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्फ इस सिचुएशन के अंदर। सिंपल सी बात है इधर। जैसे अगर किसी का मानो अपने बोलते हैं कि हमारा मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड चला गया है, तो व्हेन आवर मरकरी गोज रेट्रोग्रेड, तो अपने को भी नो भाई कि कोई भी प्लैनेट के अपने कार का मालूम है, इट इज अबाउट कम्युनिकेशन, लॉजिकल थिंकिंग, एजुकेशन, या जो भी हमारे मरकरी से रिलेटेड जितने भी कारक हैं, अब वो हमारे रेट्रोग्रेड चले गए। एंड हम सिंपल तरीके से बोलते हैं कि मरकरी का हिंदी में बोलते हैं बुध, यानी बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति।
नाउ इट हैज गॉन बैक। एंड रेट्रोग्रेड का जो इफेक्ट होता है इट इज वेरी इंटेंस किसी भी चार्ट के अंदर। विच एवर प्लैनेट इज रेट्रोग्रेड इन योर चार्ट विल गिव अ वेरी इंटेंस इफेक्ट, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जैसा हम कभी ट्रेन के अंदर भी बैठते हैं, राइट, तो कभी कभी होता है ऐसा कि हमारे साथ में वो चल रही होती है गाड़ी, राइट, तो एकदम से अपने को झटका सा फील होता है यार कि हम मूव कर रहे हैं क्या। तो वहां पे एक झटका वाला तो चाहिए, वो इट इज वेरी इंटेंस, द एनर्जी इट कैरीज इज वेरी इंटेंस। एंड वो अपने होते हैं ना वो आइंस्टाइन की थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो क्या होता है कि जब जैसे दो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, राइट, तो जब तक सामने वाला, जैसे हम मार्स की बात कर रहे हैं, तो व्हेन मार्स मूव्स फॉरवर्ड, पीछे पीछे हमारा अर्थ जा रहा है, तो इट इज ऑल राइट, इट इज फाइन कि वो आगे चल रहा है, तो इट इज मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन जिस पॉइंट पे आके हमारी अर्थ आगे बढ़ जाती है उस प्लेनेट से, वो प्लेनेट पीछे छूट जाता है उस ऑर्बिट को करते करते, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज बीइंग रेट्रोग्रेड। मेरे पास में इसका एक एनिमेशन है, मैं इसको लास्ट में दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से एग्जैक्टली वर्क करता है। तो जो पॉइंट पे आके व्हेन इट गोज बिहाइंड, वी फील कि अब वो पीछे मूव कर रहा है। हम अर्थ के अगर टॉप पे खड़े होके देखें स्पेस को, तो वील सी दैट द प्लैनेट इज मूविंग बैकवर्ड, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली मूविंग बैकवर्ड, इट इज अस विच इज मूविंग फॉरवर्ड, जो आगे मूव कर रहा है। वो पीछे पीछे आके हमको एक बार वापस से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन स्टिल एट वन पॉइंट वी फील यार इट इज गोइंग बैकवर्ड। तो जो पॉइंट पे आके वो बैकवर्ड जाना फील होता है ना, इट इज वेरी इंटेंस, उसमें बहुत ज्यादा पावर है। एंड उसी वजह से ये कभी कभी जो प्लैनेट्स हैं ये बहुत इराटिक या बहुत अनयूजुअल सा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो उसके अंदर हम बोलते हैं ना, एक प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो जिन लोगों के चार्ट के अंदर प्लैनेट रेट्रोग्रेड जाते हैं, तो जब उनको लाइफ के अंदर कोई इवेंट होना होता है, जैसे कि मानो किसी का जुपिटर किसी के चार्ट के अंदर रेट्रोग्रेड है, एंड किसी एक इंसान का नॉर्मल है, यानी कि डायरेक्ट जा रहा है हमारा, तो जो इवेंट नॉर्मल लाइफ के उसमें होंगे टाइम पीरियड के अंदर, वो हो सकता है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड वाले को वेट करना पड़े। एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड वाले बंदे के कब काम बनेंगे, जब ट्रांजिटिंग जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तब उसके रुके हुए काम बनेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट वाले हैं उनके डायरेक्ट जुपिटर के अंदर तो नॉर्मल रूटीन में काम बन रहा है उसका, नॉर्मल रूटीन में उसका सारा काम चल रहा है। तो नॉर्मल जिन लोगों का डायरेक्ट जुपिटर है, उन लोगों का जुपिटर रेट्रोग्रेड ट्रांजिट में आके काम रुक जाते हैं। जिन लोगों के चार्ट के अंदर रेट्रोग्रेड ऑलरेडी है, उनके काम बनना स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हें बोलना इट इज वेरी अनयूजुअल। तो इन लोगों की लाइफ के अंदर स्ट्रगल और वेट पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ता है इन लोगों, बिकॉज एवरी इवेंट इज हैपनिंग लेटर देन एक्सपेक्टेड, लेटर देन व्हाट इज हैपनिंग टू अदर्स। जैसे कुछ लोगों का बर्थडे 29 फरवरी को आता है, तो लिटरल देखा जाए तो 4 साल बाद आ रहा है, बेचारे को कितना वेट करना पड़ेगा, राइट, उस इवेंट को आने के लिए। वो हो सकता है कि यूजुअली हर साल या तो 28 को या फर्स्ट को मना ले, बट अगर बोले डेट वाइज तो फिर दे हैव टू वेट 4 years, राइट। सिमिलरली जो जिन लोगों का प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो इवेंट्स होने होते हैं उस इंसान की लाइफ में, वो जब ट्रांजिटिंग वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड जाएगा तभी उसकी लाइफ के अंदर वो चीजें आकर करेंगी। एंड यू विल ऑल्सो सी दैट बिकॉज रेट्रोग्रेड क्या करता है, वो पिछले वाले घर का भी इफेक्ट देता है, एंड जिस घर के अंदर वो बैठा होता है उसका भी इफेक्ट देता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि उसको कंप्लीटली शिफ्ट ही करो, बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइम पीरियड ऑफ रेट्रोग्रेशन के अंदर है। अगर वो मिड के अंदर है, यानी कि अब बिल्कुल पीक टाइम तक पहुंच चुका है रेट्रोग्रेड के, जो मिडिल वाला टाइम होता है, यानी कि जिस घर के अंदर बैठा है उसी का ही इफेक्ट देगा, बहुत स्लाइड सा पिछले घर का भी देगा, नो डाउट, इट इज शिफ्टिंग बैकवर्ड्स एज वेल। एंड जब वो एंड में आना स्टार्ट होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा अपने घर का इफेक्ट और पिछले वाले का देना कम कर देता है। जब वो स्टार्टिंग वाले टाइम पीरियड के अंदर होता है, तो वो पिछले वाले का ज्यादा देगा, ना कि जिस घर में वो बैठा है उसका। तो यू हैव टू सी कि वो रेट्रोग्रेड कब गया था उस इंसान के बर्थ के टाइम से ना, बट इसके ऊपर इतना भी डिस्कस नहीं करेंगे। बट सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग बतानी है, बिठानी है कि जिस घर के अंदर वो बैठा है उसका भी इफेक्ट देगा, और उसको पीछे शिफ्ट कराने पे जिस घर के अंदर बैठा है उसका भी इफेक्ट देगा।
तभी उन लोगों की लाइफ के अंदर chaos ज्यादा है, बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स एट वंस। किसी का जुपिटर हो सकता है कि 6 7 दोनों के अंदर जा रहा हो, भाई 7th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड है, 6th के अंदर भी उसका इफेक्ट जा रहा है अपना, फॉर एग्जाम्पल। तो अब उसको 6th का भी देखना है, 7th का भी देखना है। तो वहां पे इफेक्ट आपको 6th वाले भी दिखेंगे, 7th वाले भी दिखेंगे। तो यू विल, मतलब वहां पे दोनों हाउसेस का रोल दिखेगा आपको उस लाइफ के, उस बंदे की लाइफ के अंदर। बट इट डज नॉट हैपन फॉर राहु एंड केतु, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली रेट्रोग्रेड, तो दे डोंट शिफ्ट बैकवर्ड्स, दे मूव बैकवर्ड्स, नो डाउट। अगर मानो केतु अभी हमारा लियो के अंदर चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर हमारा कैंसर के अंदर जाएगा, ना कि वर्गो के अंदर जाएगा, क्योंकि उसका फिक्स है तो हम उसका पीछे नहीं देखते। लेकिन प्लैनेट्स वो आगे पीछे होते हैं, तो वो पिछले वाले घर का भी इफेक्ट इस तरीके से देते हैं। क्लियर? अब अपने बात करते हैं, विल डिस्कस एक एक प्लैनेट को कि क्या इफेक्ट प्लैनेट रेट्रोग्रेड जाने के बाद में देता है, राइट? तो कुछ लोग कहते हैं, जैसा मैंने बताया, कि आपने उस चीज को अटेंशन नहीं दी इतने जन्मों तक, तो वो आपको इरिटेट करेगा। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, राइट, आप 5 साल के अंडर बच्चों को अटेंशन मत दो, they'll scream, they'll break things, ठीक है, वो अनयूजुअल एक्ट करेंगे, वो चिल्लाएंगे, टैंट्रम्स थ्रो करेंगे। तो व्हाट दे वांट एग्जैक्टली फ्रॉम यू, दे वांट योर अटेंशन देयर। सिमिलरली, अगर हमारा प्लैनेट हमको ज्यादा इरिटेट कर रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव इट अटेंशन। किसी का मरकरी इरिटेट कर रहा है, तो उसको पढ़ाई में जाना है, कॉमर्स के अंदर लगना है, बच्चों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मानो सैटर्न रेट्रोग्रेड जा रहा है, तो वहां पे भी अब उसको करियर वाली चीजों के ऊपर फोकस करना है, हार्डवर्क के ऊपर फोकस करना है। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रेट्रोग्रेड का मतलब होता है रीथिंकिंग ऑन योर एक्शंस, ठीक है। तो अगर हमारा बेनिफिक्स रेट्रोग्रेड जाते हैं, तो वो प्रॉब्लमैटिक बन जाते हैं, ठीक है। जैसे जुपिटर, वीनस, मरकरी जैसे प्लैनेट्स अगर हमारे जा रहे हैं रेट्रोग्रेड, तो दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। बट इफ मेलिफिक्स आर गोइंग रेट्रोग्रेड, ठीक है, जैसे सैटर्न एंड मार्स जैसा प्लैनेट्स हमारा रेट्रोग्रेड जाता है, सो देन दे स्टॉप क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज यू आर रीथिंकिंग ऑन एवरीथिंग, नो। भाई अगर हमारा सैटर्न जा रहा है रेट्रोग्रेड, तो सैटर्न नॉर्मली क्या कर रहा है, इट इज गिविंग यू लिमिटेशंस, चीजें रोक रहा है, डिले कर रहा है। बट व्हेन इट इज गोइंग रेट्रोग्रेड, आपकी लिमिट्स उसने खत्म कर दी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जहां पे एक बाउंड्री बनी हुई थी सैटर्न की डायरेक्ट के अंदर, वहां पे रेट्रोग्रेड जाने के बाद में वो जो बाउंड्री उसने क्रिएट कर रखी होती है, वो बाउंड्री जो है वो हटा देता है वहां पे। नाउ यू कैन डू लिमिटलेस वर्क देयर। मार्स के अंदर भी, मार्स इज अ फाइटर, तो वहां पे अगर मार्स हमारा डायरेक्ट है, तो बिना सोचे समझे झगड़े में लग जाएगा, यार अपने को तो भाई अपनी दादागिरी करनी है। बट वेन योर मार्स इज रेट्रोग्रेड, यू विल बी लाइक, यू नो व्हाट, लेट मी टॉलरेट दिस फर्स्ट, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो वो इमीडिएटली फाइट पे नहीं जाएगा। तो when your malefics are retrograde, it is fine. But if your benefics are retrograde, they will create trouble, no doubt. क्योंकि अच्छी चीजें अब आपकी खराब हो रही हैं, लेकिन खराब अगर सुधर जाए तो उसका ऑपोजिट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल है अल्टीमेटली। तो इस भी तरीके से वी कैन, मतलब देख सकते हैं इस चीज को। सो व्हेन वी से मरकरी हमारा रेट्रोग्रेड चला गया, तो अब यहाँ पे इंसान हमेशा कंफ्यूज दिखेगा आपको, ठीक है, बिकॉज अब उसका बुद्धि जो है, उसका सोचने समझने का जो एक कैपेबिलिटी था, अब वो रेट्रोग्रेड चला गया, अब वो पीछे चला गया है, राइट। तो अब वो उस तरीके के बच्चे होते हैं जो होता है ना कि एंड मोमेंट तक भी पढ़ाई करेंगे, लाइक मतलब जस्ट अभी घंटी बजने वाली, एग्जाम पेपर हाथ में आने वाला है, लेकिन फिर वो बुक पकड़ के पढ़ेंगे पढ़ेंगे, यार कोई ये टॉपिक नहीं छूट जाए, ये नहीं छूट जाए, एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, ये है वो है। सो दे आर कंफ्यूज्ड ऑन एवरी स्टेप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम्युनिकेशन की वजह से, बिकॉज उनका क्या है, रिएक्शन, बिकॉज मर्करी इज योर रिएक्शन देने का एबिलिटी। तो रिएक्शन देने का जो उनका एबिलिटी होता है, वो थोड़ा सा ऑड होता है। तो हो सकता है कि कभी कभी बहुत सेंसिटिव इश्यूज के अंदर उनकी हंसी नहीं रुके, जहां पे नहीं हंसना चाहिए, जहां बहुत सीरियस मैटर्स चल रहे हैं, तो उनको बहुत ऑड सा फील होता है, एंड दे स्टार्ट स्निकरिंग, थोड़ा लाफ करना स्टार्ट कर देते हैं वो। एंड जिन लोगों का रेट्रोग्रेड का प्रॉब्लम होता है, तो वो रिएक्शन देने वाला कौन सा अपना इशू है, ऑटिज्म टाइप ऑफ चीजें जो हैं रेट्रोग्रेड मरकरी के अंदर देखी जाती हैं, बिकॉज यार रिएक्शन देने का एबिलिटी जहां लूज कर देता है इंसान, इसीलिए।
तो मरकरी व्हाट इट डज, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन अल्टीमेटली कि सोसाइटी के अंदर कैसे मूव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या चीज का जवाब होना चाहिए, कैसा रिएक्शन मुझे यहाँ देना है। तो जो भी मरकरी वाली चीजें हैं, अब उस चीज को वो रिवाइंड कर करके दोबारा पढ़ेगा, दोबारा चेक करेगा। एंड हो सकता है कि वो दूसरों पे भी उतना इजीली ट्रस्ट नहीं कर सके, तो वो थोड़ा सा हो सके कि वो ज्यादा लंबा टाइम ले किसी के ऊपर ट्रस्ट करने में। एंड ना, कोई अगर मरकरी रेट्रोग्रेड वाले को अगर आप एडवाइस देने की कोशिश करोगे तो दे विल से नो, नहीं करना। अगर आप किसी भी मरकरी रेट्रोग्रेड वाले इंसान को अगर आप किसी भी तरीके का एडवाइस देने की कोशिश करते हो तो दे विल से नो टू इट। वो साफ सोचेंगे भी नहीं, दे विल सिंपली से नो। उनकी जुबान पे नो मतलब बैठा ही हुआ है उनके। ठीक है, तो अगर आपको उनसे अपना कहना मनवाना है तो इफ यू वांट देम टू ईट समथिंग, ठीक है, कि यार मैं तुम्हारे लिए स्वीडिश लेकर आई हूँ या आया हूँ, यू ईट इट। एंड किसी मरकरी रेट्रोग्रेड वाले के सामने यू केप्ट इट, वो बोलेंगे करना ही नहीं, मैं खाना ही नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं ये चीज। बट इफ यू वांट देम टू लिसन टू यू, यू हैव टू से रिवर्स साइकोलॉजी लगानी है। मैं यहाँ गुलाब जामुन रख के जा रही हूँ, खाना मत इसको, दे विल ईट इट। अगर आपको कहना उनसे मनवाना है तो आपको बात उल्टी करनी पड़ेगी उनसे अपना कहना मनवाने के लिए। तो इट इज लाइक अ टेक्निक टू यूज बिकॉज दे अंडरस्टैंड एवरी, दे विल डू द थिंग जो आप बोलोगे उसका उल्टा। वो चीज उनका एक हैबिट रहता है। ठीक है, एंड साथ में इनका क्या होता है कि दे हैव अ वेरी पेक्यूलियर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। मतलब किसी भी चीज को अगर वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका सोच समझने का जो तरीका होता है इट इज वेरी वियर्ड। बहुत रिडिकुलस तरीके से वो चीजों को समझते हैं, करते हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड होते हैं। दो दे आर वेरी आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज बिकॉज मर्करीज आइडियाज, कुछ नया सोचना, कुछ इंटरेस्टिंग करना। ठीक है, बहुत फिलोसफिकल भी सोचते हैं बिकॉज मर्करी इज ऑल अबाउट लॉजिक, एंड अब वो उल्टा चला गया तो वो फिलोसफी की तरफ भी ज्यादा ध्यान देगा उस सेंस के अंदर। तो वहां पे वो वाली चीज भी आती है उनकी। ठीक है, तो दे आर मोर फिलोसफिकल एंड बहुत डीप थिंकर्स होते हैं वो। उनके फायदे भी बहुत बिकॉज दे आर एक्चुअली जीनियसेस। बट सिंस उनको हर चीज के अंदर अपना डाउट बहुत होता है, वो अपनी हर चीज को रिकरेक्ट बहुत करते हैं, हर चीज पे कंफ्यूज, डाउट, क्वेश्चनिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाना किसी चीज को लेके, तो उनका लाइफ उस चक्कर में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि कभी कभी इनके डिसीजन मेकिंग भी जो है वो थोड़ा सा ऑड हो जाती है बिकॉज जो करना चाहिए वो यूजुअली उसका अपोजिट होता है। तो इफ यू वांट टू सी कि क्या नहीं करना चाहिए, तो यू विल आस्क कि यार मैं क्या करूं मर्करी रेट्रोग्रेड वाले से, कि यार व्हाट शुड आई डू इन दिस सिनेरियो। तो इफ दे टेल यू समथिंग, यू डोंट डू दैट। मर्करी रेट्रोग्रेड वाले वो चीज आपको बता देंगे जो आपको लाइफ में नहीं करनी चाहिए बिकॉज वी नीड बोथ टाइप ऑफ वर्क पीपल ना, कि यार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मर्करी रेट्रोग्रेड वाले लोग आपको ये तो बहुत क्लियर तरीके से बता देंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। करना क्या है मालूम नहीं, लेकिन ये तो नहीं करना। ठीक है, उस तरीके से यू कैन प्रेडिक्ट। तो मरकरी लोगों का, मरकरी रेट्रोग्रेड वालों का एक अंडरस्टैंडिंग, दूसरों की बात को समझने वाला चीज या दूसरों की बातों पे रिएक्ट करने वाला जो चीज होता है, इट इज वेरी वियर्ड। एंड उनका पढ़ाई करने का तरीका भी यू विल सी इज वेरी ऑड। वो दूसरों की तरह इंटरप्रेट नहीं करते हैं, दे आर मोर लाइक विजुअल लर्नर्स। आई हैव सीन वो ज्यादा रिटर्न वर्ड के ऊपर उतना बिलीव नहीं करते, वो ज्यादा विजुअल बोलते ना कि विजुअल लर्नर्स होते हैं वो ज्यादा, कि अगर वो सामने चीज को देख लें तो दे आर एबल टू रिमेम्बर इट, क्योंकि वो रिवाइंड करना देख के, बिकॉज इंसान का क्या है हैबिट, इफ वी से एप्पल वी विल थिंक ऑफ एन एप्पल नॉट द वर्ड, राइट। तो इनका भी एक वो वाला चीज रहता है कि यार अगर आप उनको विजुअली वो चीज करके बताओगे, उसको एनिमेट करके दिखाओ या किसी भी तरीके से, इफ यू टीच देम दे विल अंडरस्टैंड इट इजी रादर देन द रिटन थिंग। तो रिटन से ज्यादा विजुअल के अंदर दे अंडरस्टैंड इजी। एंड इन लोगों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, वो भी बड़ा डार्क होता है। मतलब जो चीजों पे हंसी नहीं आनी चाहिए ना, उस तरीके की चीजों पे भी ये हंसी इनको मतलब आ जाती है। तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इज अ लिटिल डार्क। एंड मरकरी रेट्रोग्रेड वालों को इस चीज के ऊपर अपना कड़ी नजर रखना चाहिए कि वो किस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, बिकॉज वो कभी कभी हो सकता है कुछ इंटरप्रेट कर रहे हो लेकिन वो चीज वैसी नहीं है। तो वहां पे दे शुड बी लाइक मोर अवेयर।
तो उनको एडवाइस लेने भी इसी वजह से दिक्कत आती है, बिकॉज दे रीथिंक एवरीथिंग। तो दे व्हाट दे डू कि उनका दिमाग जो है ना, इट इज कॉन्स्टेंटली इन ओवरड्राइव। वो हर वक्त सोचता है आज ऐसा क्यों हुआ, आज ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे करते हैं। तो उनको अगर खाना भी बनाना है तो दे विल रीड द रेसिपी एटलीस्ट 10 times एंड समटाइम्स स्टिल गेट इट रॉन्ग बिकॉज दे आर कंफ्यूज ऑलवेज। लेकिन अगर इनको कोई ढंग से समझाने वाला मिले या कोई ट्रांजिट के अंदर मरकरी रेट्रोग्रेड चला जाए, तब दे कैन अंडरस्टैंड थिंग्स प्रिटी वेल। वो ट्रांजिट की वजह से वो एनर्जी मैच कर जाती है यूनिवर्स की और उनकी खुद की। तो वहां पे उस टाइम के अंदर दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बिकॉज मरकरी क्या है कि हर कुछ टाइम के अंदर रेट्रोग्रेड चला जाता है। तो बीच बीच में जो वो छोटा छोटा टाइम पीरियड होता है तब हम उनको समझाएं तो वो इजीली समझ लेंगे, लेकिन बाकी टाइम जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो थोड़े पेक्यूलियर होते ही आएंगे। क्लियर? तो जब हम वीनस की आज मतलब अपने मतलब बाकी के सारे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का अपने डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बचे हुए चार अपने। तो जब भी हम वीनस की बात करते हैं तो वीनस वी नो इज अ प्लैनेट ऑफ लव, रिलेशनशिप, रोमांस, या अपने आप को ब्यूटिफाई करने का, ठीक है, और मैरिज हो चुका, क्रिएटिविटी हो गई। जहां पे भी हम किसी के साथ में एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात करते हैं, राइट, या हमारा खुद का पैसा ही हुआ, तो यहाँ पे अब जो रिलेशनशिप है इन सब कारकों के साथ में, अब यहाँ पे ये जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो गया अल्टीमेटली, ठीक है। तो अब ये जिन लोगों का वीनस रेट्रोग्रेड होगा, यू विल सी कि ये लोग जो हैं ये अपने नेचर के अंदर बहुत ही ज्यादा रिजर्व नेचर के हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो उतना जल्दी से रिलेशनशिप के अंदर एंटर करने में थोड़ा हिचकिचाएं, बिकॉज वहां पे इनके क्या है कि इनको डर बहुत ज्यादा लगता है, बिकॉज रेट्रोग्रेड में चला गया। तो मैंने जैसे बताया था कि रेट्रोग्रेड का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, इट बेसिकली मीन्स कि पिछले जन्म का कुछ एक्सपीरियंसेस अपने ऐसे हैं उस प्लेनेट से रिलेटेड जो अपने को इस जन्म के अंदर दोबारा से एक्सपीरियंस करने होते हैं, राइट। तो अब यहाँ सोल को तो मालूम है कि रिलेशनशिप वाइज हमारा कुछ ना कुछ जो एरिया है वो थोड़ा डाइसी है, उतना श्योर नहीं है, वहां पे धोखा भी उनको ज्यादा मिल सकता है। तो जो इंसान है, जिस इंसान का वीनस रेट्रोग्रेड होगा, वो रिलेशनशिप के अंदर एंटर करने से पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगा, डाइसी रहेगा कि मुझे इस इंसान पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपना हो सकता है कि वो रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप लेने के अंदर भी बहुत ज्यादा अपने डिलेज वगैरह कर सकते हैं। तो दे आर नॉट वेरी श्योर कि वो जिस इंसान के साथ में भी हैं वो उनके लिए सही है कि नहीं। हो सकता है कि उनको कुछ ना कुछ डाउट किसी ना किसी तरीके का वहां पे रहे ही रहे। एंड इन लोगों का शादी भी लेट होता है, बिकॉज ये बहुत इजीली या बहुत जल्दी शादी के लिए अग्री नहीं करते हैं। रिलेशनशिप के अंदर भी वो बहुत जल्दी नहीं एंटर करना प्रेफर करते। एंड उसी तरीके से अगर ये मानो इन लोगों की शादी भी हो जाती है तो बहुत लंबे टाइम तक भी उनको इसी चीज का डाउट लगा रहता है कि जिस इंसान के साथ में उनकी शादी हुई वो सही इंसान है उनके लिए कि नहीं। तो यहाँ पे उनको वो श्योरिटी मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, सामने वाले को भी चांस देना पड़ता है। एंड हो सकता है कि उस इंसान की एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से भी बहुत ऑड हो, बिकॉज रेट्रोग्रेड का मतलब है ऑड हो जाना। एंड फॉर मेल स्पेसिफिकली, अगर किसी मेल के चार्ट के अंदर हमारा वीनस रेट्रोग्रेड जाता है तो उनकी जो वाइफ होती है, फ्यूचर वाइफ जो होती है, वाइफ मान लो, वो हो सकता है कि अपने घर से दूर पली बड़ी हो, बिकॉज रेट्रोग्रेड क्या करता है, इंसान को उस जगह से यानी कि अपनी बर्थ प्लेस से डिटैच कर देता है। तो अगर मानो किसी लेडी का मार्स रेट्रोग्रेड है तो हो सकता है कि जो उसका फ्यूचर हस्बैंड हो वो अपने घर से दूर बड़ा हो, और अगर मानो किसी का वीनस रेट्रोग्रेड है तो हो सकता है कि उनकी वाइफ अपने घर से दूर पली बड़ी हो। तो वहां पे उस इंसान का ब्रॉटअप भी हो सकता है कि बहुत अलग हो, बहुत ऑड हो, ठीक है। एंड साथ में क्या है ना, ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों को प्यार लेने में और प्यार देने में दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। वीनस वाले जितने भी कारकास रहते हैं उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है, तो ये इस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी कभी जो पकड़ना चाहते हैं वो हाथ में नहीं आता, बिकॉज वो पीछे चला गया, तो पकड़ेंगे तो वो पीछे चला गया, स्लिप हो गया हैंड से। तो उनको ऐसा ही फील होता है कि जो भी वीनस से रिलेटेड कारकास हैं उनके हाथ से अब धीरे धीरे करके स्लिप हो रहे हैं, तो उनको वहां इनसिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा रहती है।
एंड साथ में ये भी हो सकता है कि इन लोगों का अपनी टीनेज के अंदर या अर्ली ट्वेंटीज के अंदर इन लोगों का दिल बहुत टूटा हो रिलेशनशिप वाइज। तो वो इतने धक्के और धोखे खा खा के भी एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो सोचते हैं कि यार अब किस तरीके से एक इंसान को चुना जाए। तो फिर वहां पे जो ट्रस्ट फैक्टर आना चाहिए अपने स्पाउस को लेके, वो ट्रस्ट फैक्टर ये लोगों के इन लोगों के मन में फिर नहीं रहता है अल्टीमेटली। तो वहां पे भी इन लोगों को दिक्कत आती है। एंड दे टेक लाइक अ लॉट ऑफ टाइम ट्रस्टिंग एनीबॉडी। तो वो वाला भी चीज है, पैसे को लेके भी ये लोग इनसिक्योर रहते हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो कारक ऑफ मनी। तो मनी को लेके भी इन लोगों का इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहता है। एंड इन लोगों का नेचर आप नेचुरली भी देखोगे थोड़ा सा पैरानॉइड रहता है, जो कि क्योंकि वीनस वो सारी चीजें हैं जो अपनी लाइफ के अंदर एक तरीके से चार्म हमारे इकट्ठा करती है। मतलब होता है ना कि जहाँ पे भी हमको चार्म आता है, जैसे अच्छी मूवीज हो गई, क्रिएटिविटी, अच्छा आर्ट देख के वी फील वेरी हैप्पी। बट वेन इट कम्स टू वीनस रेट्रोग्रेड पीपल, दे आर ऑलवेज डाउटिंग कि जो खुशी उनको मिली है वो कितनी देर की है। क्योंकि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार अगर मैंने इतनी देर हंसा ना तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या मेरा हंसना सही नहीं है, डाउट होता है उनको। तो सिमिलरली वीनस रेट्रोग्रेड वालों को भी इस तरीके का डाउट रहता है कि अगर अभी वो हंस रहे हैं ना तो उनसे वो जो हंसी है, वो जो खुशी है, वो कभी भी इमिजिएटली उनसे मतलब छीन ली जा सकती है। तो उनको हंसने से भी एक पॉइंट पे हो सकता है डर लगे। एंड जो भी फीलिंग्स हैं वीनस रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर, उनके लिए इनके जो बिलीफ सिस्टम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस रहते हैं। तो वो सारी चीजें भी इन लोगों की लाइफ के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। एंड वीनस रेट्रोग्रेड अगर मतलब अपने बोलते हैं ना तो कोई इंसान, क्योंकि क्या है कि इन लोगों को क्या सीखना होता है, सबसे पहले सेल्फ लव। वो इनको करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये अपना हो सकता है कि स्टार्टिंग अपनी टाइम के अंदर हो सकता है कि अपना उतना ध्यान नहीं रखते हो, लेकिन धीरे धीरे करके व्हेन दे लर्न कि सेल्फ लव इज द वे टू फाइंड लव। क्योंकि इन लोगों को अपने लाइफ के अंदर प्यार को लेके बहुत ज्यादा क्रेविंग रहती है, बिकॉज वहां पे मिस्टेक्स हैं तो वही उनका कार्मिक लेसन है रेट्रोग्रेड के अंदर। तो वहां पे इन इन लोगों को प्यार को लेके बहुत ज्यादा क्रेविंग रहती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि स्टार्टिंग के अंदर अपनी लाइफ के अंदर ये अपने आप को खो के, अपने आप को गवा के दूसरों के लिए अवेलेबल करते हैं खुद को, कि नहीं यार मुझे इस इंसान के लिए हमेशा खड़े रहना है, चाहे वो अपने ही एक्सपेंस पे क्यों ना हो। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इन लाइफ दे लर्न कि अपने आप को भी प्यार करना चाहिए। लेकिन स्टिल एज आई सेड कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट की बात हो रही है अपने, तो रेट्रोग्रेड व्हाट इट डज, इट इंटेंसिफाइज एवरीथिंग। या तो वो लैक ज्यादा कर देगा, और अगर आया तो वो एक्सेस भी ज्यादा कर सकता है। तो जो भी लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह कराते हैं, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कराते हैं, या अपने आप को डिफॉर्म करके अपने आप को ज्यादा ब्यूटिफाई करते हैं, या जिन लोगों का आप देखोगे कि मेकअप करने का स्टाइल भी इट इज वेरी गॉडी, या ड्रेसअप होने का स्टाइल इज वेरी गॉडी, मतलब वो एलिगेंट या एक नॉर्मल उसके अंदर नहीं जाते, तो देखो आउट ऑफ द वे इन देयर फैशन सेंस। तो उनका आप नेचर के अंदर भी देखोगे कि दे आर वेरी ओवर इन देयर वेनुजियन थिंग्स। तो वीनस वाली जो भी चीजें रहेंगी उनको थोड़ा सा एक एक्सेस लेवल के ऊपर या एक ओवर द टॉप चीजें करना, ये वहां पे फिर प्रेफर करते हैं। एंड ये सारा कुछ क्यों होता है इनकी लाइफ के अंदर, बिकॉज पास्ट लाइफ के अंदर जो होता है कि इन लोगों ने अपने पार्टनर को लेके हो सकता है कि कुछ ना कुछ पेन इन्होंने अपने पार्टनर को दी होती है, जिसकी वजह से इस लाइफ के अंदर अब इन लोगों को पार्टनर से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, या जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे लव एंड रिलेशनशिप वाले के अंदर, तो वहां पे इनको पेन और स्ट्रगल इस लाइफ के अंदर फेस करना पड़ता है। बिकॉज इन्होंने सिमिलर तरीके से ही अपने पार्टनर को अपने प्रीवियस लाइफ के अंदर पेन दिया होता है। बिकॉज रेट्रोग्रेड ऐसे ही तो किसी इंसान की लाइफ में नहीं आता, इट कम्स फॉर अ रीजन। तो वो ये रहता है भाई कि वीनस वाली जो भी चीजें इंसान की लाइफ में रही हैं, वहां पे इस इंसान ने वहां पे पेन दूसरे को इन्फ्लिक्ट करा है, इसीलिए अब इस जन्म के अंदर दे हैव प्रॉमिस्ड कि सेम सिचुएशन के अंदर नाउ आई विल फेस द पेन। तो तभी मैंने बोला कि रेट्रोग्रेड के अंदर अ पीस ऑफ योर पास्ट लाइफ कैरीज टू दिस बर्थ। इस जन्म का बर्थ के अंदर भी आपका पास्ट लाइफ का जुड़ा हुआ रहता है। तो मैं बोला था वो बाल वाला चीज, तो हो सकता है कि उन लोगों के बाल भी एक अलग तरीके से हो सकता है कर्ल्ड हो, या कुछ ना कुछ इस टाइम पीरियड के अंदर आप देखोगे कि उनके बालों के अंदर भी चेंजेस हैपन देयर। क्लियर। तो वीनस का भी एक अंडरस्टैंड करने का तरीका यही है। तो अगर हम बोलें भाई कि अगर हम इस तरीके से किस मतलब
कैसे हम वीनस रेट्रोग्रेड को थोड़ा बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो जो भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स है उनका एक सिंपल सा तरीका है कि अगर मानो इस इंसान को कमाई में दिक्कत आ रही है, मैरिज में दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेट सी बात है कि अब इंसान को अपनी बर्थ प्लेस पे नहीं रहना। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि वाइफ भी अगर आ रही है तो वो अपने घर से दूर पली बड़ी है, तो वो भी दूर आई है अपने घर से, तो उसको हो सकता है कि जुपिटर वगैरह रेट्रोग्रेड हो, यूजुअली ऐसा तभी होता है। लेकिन अगर मानो किसी का कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो उस इंसान को अपनी बर्थ प्लेस से बहुत दूर जाना चाहिए, ताकि वो रेट्रोग्रेड का जो इंटेंसिटी है वो उनकी लाइफ के अंदर काफी हद तक कम हो। तो अगर चीजें सही करनी है, अर्निंग्स बेटर करनी है, तो वहां पे दे शुड लाइक वर्क ऑन shifting towards a place which is far away from their birth। तो ये तो हो गया अपना वीनस। नेक्स्ट आता है अपना मार्स। ठीक है, मार्स की जब अपने बात करते हैं तो मार्स वी नो इज अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी। कुछ भी एग्रेशन, गुस्सा, अथॉरिटी, इनिशिएटिव लेके एक जुनून से कुछ भी काम करने का होता है, राइट। तो जब भी हम मार्स को एज पॉजिटिव में लें तो मार्स की बहुत ज्यादा खासियत भी है कि मार्स कैन डू लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, अगर उसको मतलब इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है अगर उसको डिसिप्लिन मिले तो। लेकिन अगर मानो कि किसी का मार्स डिस्टर्ब है, तो मार्स डिस्टर्ब के अंदर भी किस तरीके की एनर्जी उसको फेस करनी पड़ सकती है भी, उसके अंदर गुस्सा भी है, कलेश भी है, षड्यंत्र भी है, किसी ना किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो वहां ईगो वाली चीज भी बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इसको मैलिफिक की तरह देख रहे हैं तो इट इज वेरी गुड दैट इट्स रेट्रोग्रेड। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेली एनर्जी जो इंसान को सरवाइव करने के लिए चाहिए, डेली फायर जो इंसान को चाहिए, वहां पे अब मार्स का जो रोल है वो थोड़ा सा अब कह सकते हैं अपने कि यार नहीं, मार्स की जहाँ नीड है वहां तो उसको पूरा होना चाहिए। तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिन लोगों का मार्स रेट्रोग्रेड होता है कि उन लोगों को प्रॉब्लम मार्स के पॉजिटिव वाली चीजों को पकड़ने में आ सकती है। ठीक है, तो वहां पे वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे, ईगो वाला फैक्टर होता नहीं है उनके अंदर, वो अंदर अंदर रहता है, क्योंकि वट एवर इट इज गोइंग ऑन, मार्स का एनर्जी यूजुअली क्या इट इज वेरी आउटवर्ड। लेकिन अब मार्स की एनर्जी रेट्रोग्रेड होने की वजह से ज्यादा इनसाइड चली गई है, राइट। तो मेलेफिक अगर रेट्रोग्रेड जाता है, एज आई सेड, इट इज गुड। बट इन सम एरियाज जहाँ पे अपने भी आवाज उठाने की चीजें वगैरह आती है, वहां पे इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कोप अप विथ थिंग्स। एक इंटरेस्टिंग चीज और है मार्स रेट्रोग्रेड की, कि जिन लोगों का मार्स रेट्रोग्रेड स्कॉर्पियो के साइन में होता है, यू विल सी कि वो बेबीज जो हैं वो सिजेरियन बेबीज होते हैं, उनका सी सेक्शन होके बर्थ होता है। बिकॉज मार्स का क्या है काम, पुश करना, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना। तो जब भी मदर को लेबर पेन्स आते हैं, इट इज बिकॉज द चाइल्ड इनसाइड इज पुशिंग आउट कि मुझे निकालो अंदर से, बाहर हो गया मेरा टाइम अंदर का, मुझे जिंदगी जीनी है। लेकिन जिन लोगों का मार्स रेट्रोग्रेड होता है वहां पे एनर्जी स्लो डाउन हो गई, अब मार्स थोड़ा आलसी टाइप हो गया होता है, तो वहां एनर्जी यूज नहीं कर रहा है बहुत। तो द चाइल्ड इनसाइड इज चिलिंग, उसको फर्क ही नहीं है कि वो आराम कर रहा है, भाई निकल जाएंगे यार, निकाल लेना मेरे को निकलना ही नहीं है। तो वो अंदर मतलब चिल करने लग जाता है, वो अपना पुश नहीं करता है कि मुझे बाहर निकालो। तो डॉक्टर्स हैव टू लाइक कट द मदर ओपन लिटिल बिट, तो वहां से फिर सिजेरियन होके द बेबी कम्स आउट, बिकॉज स्कॉर्पियो इज सर्जरी एंड मार्स रेट्रोग्रेड चला गया है, यानी कि ठीक है। तो अब बेबीज का क्या है, अब वहां पे वो सिजेरियन हो जाता है, बिकॉज द बेबी जिनका खुद का मार्स रेट्रोग्रेड स्कॉर्पियो के अंदर, दे डू नॉट वांट टू कम आउट बिकॉज दे डोंट हैव द एनर्जी टू कम आउट। उन्होंने जितनी पेन लगा ली, अब हो गया, अब खुद कर लो काम, मेरे से नहीं होगा। तो दे कैन बी अ लिटिल लेजी इन लाइफ एज वेल। ठीक है, वैसे इन लोगों के आइडियाज जो होते हैं दे आर वेरी यूनिक, बिकॉज मार्स का काम क्या है, कुछ मतलब वो बोर हो जाता है जल्दी, तो उसको कुछ ना कुछ नया खुतर 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 करनी होती है। तो इनसाइड एनर्जी है, तो अंदर आइडियाज बहुत यूनिक है, कुछ नया करने का इच्छा है, कुछ नए इनिशिएटिव्स लेने की इच्छा है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल उन चीजों को एग्जीक्यूशन की बात जब करते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एग्जीक्यूट थिंग्स। उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है किसी भी तरीके के काम को एग्जीक्यूट करने के अंदर। एंड साथ में अगर अपने बात करें कि उनकी एनर्जी वैसे कैसी है, तो इट इज अ वेरी, दे हैव अ वेरी इंटेंस एनर्जी। तो कोई भी काम अगर उनको करना हो या कोई भी वो चीज करते हैं, तो वो बहुत इंटेंसिटी के साथ में करते हैं, जिसकी वजह से
वो जो नॉर्मल इंसान 6 घंटे काम कर सकता है, ये यूजुअली सिर्फ 2 घंटे ही काम कर पाते हैं उसके अंदर, बिकॉज वो 2 घंटे के अंदर ही दे आर पुटिंग इन 6 आवर्स ऑफ एनर्जी। एंड इन लोगों को चैलेंजेस फेस करना आता है, लेकिन जब चैलेंज मुंह के आगे आता है तो एक बारी ना थोड़ा सा एकदम फ्रीज हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि आप एक्शन किस तरीके से लें, बिकॉज क्या चीज इफेक्ट कर गई इनका एनर्जी, इनका एक्शन लेने का जो पार्ट है वो इनका रेट्रोग्रेड चला गया। तो वहां पे दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू टेक इनिशिएटिव कि यार अपने लीड करेंगे, अपने सारा कुछ ऐसे करेंगे, बिकॉज मार्स इज अ रूलर ऑफ, नेचुरल रूलर ऑफ फर्स्ट हाउस या एरीज का बोल देते हैं। तो एरीज का मतलब क्या है, लीड करना। तो जहां पे लीड करने की चीजें आती हैं, दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू लीड। तो ये लीडर्स आइडियाज अच्छे हैं लेकिन लीड करना नहीं आ पाता है। तो द लीडरशिप स्किल्स के अंदर एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं वहां पे लैक करता है। जब इनकी लाइफ के अंदर कॉम्पिटिशन आते हैं तो एक बारी दे मतलब वो जल्दी स्ट्रेस हो जाते हैं जब भी कंपटीशन की बात आती है, जहां पे भी ज्यादा लोगों की बात आती है, तो दे फाइंड इट लाइक वेरी हार्ड कि अब कंपटीशन के अंदर अपने आप को किस तरीके से डील करके अपने आप को विन कराना है। तो दे मोस्टली प्रेफर कि मेरे को मेरी पेस पे काम करने दो। इनको ये नहीं चाहिए होता है कि इनके ऊपर कोई अथॉरिटी पर्सन रहे, बट ये खुद भी अथॉरिटी नहीं बन पाते, जिसकी वजह से दे प्रेफर कि यार अपने अकेले अपने इंडिविजुअल काम ही कर लेते हैं, जिसमें कि किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़े या किसी की लीडरशिप की जरूरत नहीं पड़े, और जहां बहुत लोगों को लीड नहीं करना पड़े, बिकॉज दे कैन नॉट वर्क विद अ सुपरवाइजर एंड दे कैन नॉट वर्क एज अ सुपरवाइजर, दोनों जगह इशू है। दे प्रेफर टू वर्क एट देयर ओन पेस, क्योंकि वो थोड़ा लेजी भी है उनको काम करने की, उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, वो रेट्रोग्रेड चली गई है अब। तो दे नीड टू वर्क इन देयर ओन स्टाइल, उनको अपना स्पेस चाहिए, उनको अपना स्टाइल चाहिए जहां पे किसी की टोका टाकी नहीं हो, एंड वो अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं वो आराम से बिना किसी के इंटरफेरेंस या जजमेंट से वो कर सके। साथ में बिकॉज इट इज अ नेचुरल रूलर ऑफ फर्स्ट हाउस जो कि इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं रूल करता है, तो इन लोगों को अपने आप को ढूंढने में भी बहुत ज्यादा इशू आता है कि यार मैं हूं कौन, मैं खुद को ही भूला बैठा हूं। बोलते हैं ना, बिकॉज मार्स इज, जब बोलते हैं ना हनुमान जी रूल करते हैं मार्स को, तो हनुमान जी भी जैसे अपनी एबिलिटीज को भूल गए थे एक पॉइंट पे, बिकॉज उनकी एनर्जी, उनकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा कह सकते हैं स्ट्रांग थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो डिस्ट्रक्टिव हो रही थी, एंड जब तक इंसान को नॉलेज नहीं मिलता तब तक दे कैन नॉट डू इट, राइट। तो दे नीड कि नहीं यार, उनको कोई रियलाइज कराए कि नहीं तुम्हारी एबिलिटीज ये है, तुम ये कर सकती हो या तुम ये कर सकते हो, तो उनको अपनी एबिलिटीज का लोगों को याद करवाना पड़ता है। एंड अगर वैसे बोले तो वो उनको अपनी एबिलिटीज उतनी दिखती नहीं, एंड दीज पीपल आर मोर फोकस्ड कि मेरे में खामियां क्या है, वो अपने टैलेंट्स को उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते, जिसमें अगर देखा जाए तो मार्स रेट्रोग्रेड पीपल आर वेरी टैलेंटेड इन देयर ओन थिंग, बिकॉज मार्स वाली सारी चीजें वो ऑलरेडी या तो कर चुके हैं, या हो सकता है कि कुछ लोगों की नहीं हो, बट स्टिल दे हैव इट वेरी लाइक उनके पास में बहुत टैलेंट होता है, दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर उनकी एक भी गलती उनको दिख गई तो वो सारा कॉन्फिडेंस एक सेकंड के अंदर लूज करते हैं, तो यार यार मेरे से ये गलती क्यों हुई? यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया? तो दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि अब क्या करें। एंड मार्स रेट्रोग्रेड वालों की दिक्कत होती है कि दे नो दे आर बीइंग सप्रेस्ड, उनको पता होता है कि कोई उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, दे नो दे शुड फाइट बैक बट दे आर नॉट एबल टू, जिसकी वजह से हो सकता है कि चाइल्डहुड के अंदर या लाइफ के अंदर दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ बुलिंग। हो सकता है घर में सिबलिंग्स करें, मैरिज के बाद में इन लॉज करें, या किसी भी तरीके से हो सकता है कि चाइल्डहुड के अंदर अपना स्कूल के अंदर हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा बुली हुए हैं, एंड उसी तरीके से सारी चीजें हो सकता है कि दे आर नॉट एबल टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ, एंड उनको पता है उनको फाइट करना चाहिए, इसी वजह से जब वो फाइट नहीं कर पाते हैं दे फील सो अपसेट विद देमसेल्व्स कि मैंने अपने लिए फाइट क्यों नहीं किया। तो भी वो दूसरे को नहीं कोसते, वो खुद को कोसते हैं ज्यादा कि यार आई शुड नॉट हैव डन दिस टू माई सेल्फ, मैंने खुद ने ही ये सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट कर। एंड ये लोग बहुत जल्दी लथार्जिक हो जाते हैं, एंड इन लोगों की जो सक्सेस होती है इट कम्स इन ब्रेक्स, इनका जो सक्सेस है वो कह सकते हैं स्टेबल नहीं है, इट कम्स इन ब्रेक्स, इनको हर बार एक नई स्टार्ट करनी पड़ती है, हर बार कुछ ना कुछ इनके सक्सेस को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस इनकी लाइफ के अंदर आते हैं। एंड इनको अपने ऊपर ना इस तरीके से कोसना नहीं चाहिए, बिकॉज मार्स डायरेक्ट के अंदर व्हाट दे डू, दे अटैक आउटवर्ड्स,
बट इन मार्स रेट्रोग्रेड दे अटैक देमसेल्व्स। तो मार्स का रेट्रोग्रेड के अंदर जाने का ये है कि हो सकता है इंसान बहुत चुप बैठा हो वहां पे, लेकिन आपको नहीं पता है कि उसके अंदर कितना ज्यादा गुस्सा चल रहा है। इट इज लाइक अ वॉल्केनो इनसाइड। तो उनका गुस्से को डील करने का भी जो तरीका होता है, इट इज वेरी एग्रेसिव, बट नॉट आउटवर्ड्स इनवर्ड। सो दे आर मोर सेल्फ हार्मिंग देन अदर को हार्म नहीं करते, वो खुद को हार्म करते हैं ज्यादा। तो इस वजह से इनको थोड़ा सा दिक्कत आता है। एंड साथ में जो इनका एक ड्राइव होती है, राइट, जो अपने बोलते हैं भाई पेट प्लेजर वाला जो पार्ट रहता है, उसके अंदर भी इनका जो डीलिंग रहती है इस चीज को, या तो ये बहुत ज्यादा इंटेंसली पैशनेट होते हैं, या इन लोगों का इंटरेस्ट इस जगह होता ही नहीं। तो वहां पे भी एक अप्स एंड डाउन वो जो कि मैरिज के अंदर एक डिफिकल्टी पैदा कर सकता है। एंड जिन लोगों का लेडीज का मानो मार्स रेट्रोग्रेड हो जाता है, उन लोगों का जो मार्स है वो मैरिज के बाद एक्टिवेट होता है, यानी कि उससे पहले हो सकता है कि सब चीजें ठीक चल रही हो, लेकिन यू विल सी जिन लेडीज का मार्स रेट्रोग्रेड है उनकी हेल्थ मैरिज के जस्ट बाद एकदम से खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज जो मार्स के नेगेटिव इफेक्ट्स है, मार्स रेट्रोग्रेड के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो एक्टिवेट होते हैं आफ्टर मैरिज फॉर लेडीज स्पेसिफिकली, जिसकी वजह से उनको आफ्टर मैरिज दिक्कत आ सकती है। एंड दे बिलीव इन देयर हस्बैंड्स कंप्लीटली, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन दे स्टिल बिलीव कि नहीं यार इंसान सही कर देगा। लेकिन सिंस वो रेट्रोग्रेड है, अल्टीमेटली फिर उनको अपने पे ही डिपेंड करना पड़ता है। तो वहां पे उनको अपने स्पाउस के साथ में जो डीलिंग वाला चीज है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की तरीके से आते हैं। बिकॉज एज आई सेड, रेट्रोग्रेड मतलब पास्ट में कुछ उस प्लेनेट से रिलेटेड गड़बड़ करिए। सो यू नीड टू लाइक वहां पे वो चीज अपने को झेलनी पड़ती है। एंड क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि कभी कभी हम उस प्लेनेट की तरफ तवज्जो देते ही नहीं है। तो मार्स, क्योंकि हमारा हस्बैंड है, ठीक है, वो किसी लेडी का हस्बैंड है, तो वहां पे जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा ओवर डिमांडिंग हो सकता है, ठीक है, बहुत ऑड बिहेव कर सकता है। लेकिन वो क्यों कर रहा है? बिकॉज एज आई सेड कि अटेंशन मांग रहा है वो आपकी। तो यू हैव टू गिव देम दैट अटेंशन। आपको वहां पे उस इंसान को पूछना ही पड़ेगा, बिकॉज वो आप प्रॉमिस करके आए। वहां पे थोड़ा उधर टेक केयर करना पड़ता है, बट स्टिल टेक केयर उनका करना है, लेकिन डिपेंड अपने पे होना। ये नहीं कह रहे हैं हम कि आप डिपेंड भी उस पे ही हो, डिपेंड अपने पे हो, लेकिन उनका भी आपको ध्यान रखना है। वहां पे वो प्रॉमिस यू मेड देयर। मार्स रेट्रोग्रेड का एक सबसे, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि वट एवर गोज ऑन, द एंगर, द फाइटिंग, इट ऑल गोज इनसाइड ऑफ द, ठीक है। तो इन लोगों का जो, उसे क्या बोलते हैं अपने, व्हाट डू दे से, ये फाइटिंग जो है, अब उसने टॉलरेट किया क्योंकि इट इज बीइंग पाइल्ड अप। वो इमीडिएट तो अपने लिए नहीं करते, रिटेलिएट नहीं करते, फाइट नहीं करते। तो व्हेन इट कम्स लाइक हियर, वो यहाँ यूजुअली इंसान का जो पानी होता है वो यहाँ तक आता है, बट मार्स रेट्रोग्रेड इज लाइक यार थोड़ा और झेल लेते हैं, अभी नहीं, अभी अभी फाइट करने का टाइम। वेन द वाटर कम्स अप टू हियर, जब उनका टॉलरेंस पूरा वो डूब जाते हैं ना यार, झेल झेल के, देन एवरीथिंग, यानी कि जितना भी उन्होंने आज तक लाइफ के अंदर पेन एक्सपीरियंस करा है वो सारा एकदम से फट के बाहर आता है। क्योंकि मार्स डायरेक्ट वाले तो अपना टाइम टाइम पे अपना गुस्सा रिलीज कर रहे हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड वाले का एक बार ही बम्प उठेगा और वो सबसे डेंजरस होता है फिर। एंड इन केसेस यू विल सी कि अगर मानो कि इनके या तो कोई फ्रेंड है, या मतलब मानो कोई नोन है जिन्होंने इनको बहुत लंबे टाइम तक तंग कर रखा है और ये बर्दाश्त कर रहे हैं लंबे टाइम तक, एक बार ये साइको मोड चले गए, बिकॉज समथिंग क्लिक्स इन देम एंड इट विल क्लिक। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इट विल क्लिक। क्लिक होते ही फिर उनका गुस्सा इतना है कि वो ये भी नहीं देखते हैं कि वो कहाँ बैठ के पीट रहे हैं, वो सड़क पे भी पीटते हैं। अगर उनका गुस्सा ऊपर से भी ऊपर चला गया, मार्स डायरेक्ट वाला तो मुंह से दो तीन गाली बक के निकाल देगा, लेकिन मार्स रेट्रोग्रेड झेल के पीट रहा है। तो फिर वो ये नहीं देखते कि वो कहाँ पीट रहे हैं, किसको पीट रहे हैं, कौन देख रहा है। फिर उसकी उनकी एक बार सटक गई, फिर वो नहीं देखते कि वो कहाँ हाथ चला रहे हैं, किस पे चला रहे हैं और किस जगह पे खड़े होकर चला रहे हैं। तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज देन दे आर लाइक इन साइको मोड। क्योंकि मार्स इज ऑल्सो अ रूलर ऑफ 8th हाउस, तो फिर वो 8th हाउस का जो असली गंदा वाला रूप है ना, वो फिर इनका बाहर निकल के आता है। तो ये वाली चीज है। एंड इन लोगों को एंजाइटी इश्यूज भी वो बहुत हो सकते हैं, बिकॉज ऑल द एनर्जी, ऑल दैट क्रिएटिविटी इज जस्ट इनसाइड ऑफ देम, एंड इट जस्ट लाइक वाइब्रेट्स इनसाइड। बिकॉज एंजाइटी के अंदर व्हेन यू
नो एंजाइटी, यू नो कि जब इसका फीलिंग होता है तो इट फील है कि और वाइब्रेट मोड पे हो, तो ये लोग ज्यादातर ना वाइब्रेट मोड पे चले जाते हैं जब इनको एंजाइटी होती है, एंड दे फेस एंजाइटी ऑफन। तो इनको सजेशन भी यही दिया जाता है कि थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह भी करो, हो सके तो घर से दूर रहो, डिपेंड अपने ऊपर करना सीखो, अपने लिए थोड़ा आवाज उठाने की कोशिश करो, बिकॉज इनको उसी चीज के अंदर आती, तो इनको ना थोड़ा वर्बल वैलिडेशन का नीड होता है कि नहीं दे आर डूइंग गुड इनफ एंड दे आर गुड इनफ, क्योंकि वो एक्चुअली कर रहे हैं ऐसे ही, लेकिन वो एक गलती के अंदर भी अपने आप को ज्यादा कोसते हैं, तो वो चीज सजेस्ट करी जाती है कि वो नहीं करे। सेल्फ ब्लेमिंग वाला जो उनका टेंडेंसी है, दे शुड नॉट डू दैट। मार्स रेट्रोग्रेड के अंदर देर इज अ थिंग कि समटाइम्स इनका खुद का कर्स नहीं होता है जो ये पास्ट लाइफ से इस जन्म तक लेकर आए होते हैं, बिकॉज मार्स इज ब्लड, तो ये ब्लड लाइन को भी हमारी रिप्रेजेंट करता है। तो जिस फैमिली के अंदर इन लोगों का पैदा ये हुए होते हैं ना, उसके अंदर हो सकता है कि इनके एंसेस्टर्स ने कुछ इस तरीके से सिमिलर कर्म करे हो, जिसकी वजह से अब जो आगे जिन लोगों का मार्स रेट्रोग्रेड होता है, वो ब्लड लाइन से फॉलो होता हुआ कर्स आ रहा है, वो उनके खुद के कर्म कभी कभी नहीं होते, बट समटाइम्स यू नो योर सोल इज कनेक्टेड टू अ फैमिली, एंड दे थिंक कि नहीं यार मुझे इस फैमिली का कर्स उठाना है, तो ये चीज उनकी ब्लड लाइन के अंदर जो कर्स होता है ये उस चीज को उतारने के लिए भी है। तो कभी कभी इनके खुद के कर्म नहीं होते हैं, बट एक अटैचमेंट उस फैमिली से होती है जो प्रॉमिस करती है कि नहीं मैं इस फैमिली का जो कर्स है वो अब मैं यहाँ से हटाऊंगा या हटाऊंगी, तो वहां पे तब भी मार्स रेट्रोग्रेड यू कैन सी। तो when we are talking about Jupiter retrograde, तो जुपिटर इज ऑल अबाउट हमारा फेथ, बिलीव, हम खुद भी कहीं ना कहीं हमारी इंडिविजुअलिटी भी है, तो मार्स के अंदर भी एक इंडिविजुअलिटी वाला था, बट यहाँ पे बेसिकली अपनी एक आइडेंटिटी, क्योंकि ये आत्मा वो होता है ना अपना, बिकॉज जुपिटर इज आवर सेल्फ, हम खुद ही हैं वो। बिलीफ, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, जो भी जुपिटर से रिलेटेड कारकाज आते हैं वहां पे लेके अब एक अनसर्टेनिटी इंसान की लाइफ में अब यहाँ पे बनी रहेगी। तो हो सकता है कि अब यहाँ पे जो इंसान है, बिकॉज नाउ जुपिटर इज रेट्रोग्रेड, तो इंसान गारंटीड सी बात है, या तो हो सकता है कि जहां पे पैदा हुआ हो वहां से वो दूर जाएगा ही जाएगा, ये तो मतलब उसको जाना मस्ट है, अगर वो अपनी बर्थ प्लेस पे ही रहा, उसका वहीं पे ही सारा ब्रॉटअप भी हुआ, पढ़ाई भी वहीं, मैरिज भी वहीं, तो अगर वहीं बर्थ प्लेस पे ही उनकी पूरी लाइफ जी उनकी निकलती है, तो उनको हमेशा एक चीज बहुत ज्यादा फील होती है, मिसअंडरस्टूड। उनको लगता है कि उनको कोई कदर करने वाला उनको नहीं मिलता है, वो हमेशा एक ऐसा फील करते हैं कि यार ये मेरी जगह नहीं है, यहाँ मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, बिकॉज उनका जो नेचर है, उनका जो चीजों को डिसाइफर करने का, सोचने का, कॉम्प्रिहेंड करने का, अंडरस्टैंड करने का जो एक परसेप्शन है, वो एक नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। एंड इस वजह से हो सकता है कि ये अपने फेथ को, यानी कि जिस रिलीजन में ये बॉर्न हुए हैं, उसके ऊपर भी कभी कभी ये डाउट करते हैं, मतलब डाउट ऐसे ऐसा नहीं कि ये रियल नहीं है, बट क्वेश्चनिंग करते हैं। तो हो सकता है कि अर्ली एज के अंदर बहुत अलग अलग रिलीजन के ऊपर भी डिस्कस करें, हो सकता है बहुत अलग अलग रिलीजन के लोगों से बातचीत करें, पता करें कि उनको जो आंसर्स उनको जो चाहिए वो उनको कौन से रिलीजन में मिल सकते हैं, तो दे क्वेश्चन एवरीथिंग रिगार्डिंग देयर फेथ, रिगार्डिंग देयर रिलीजन। तो वहां पे एक मतलब अपने रिलीजन से एक स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्ट होने में उनको काफी ज्यादा लंबा टाइम, यानी कि इयर्स उनको लग जाते हैं उसको समझने के अंदर। एंड क्योंकि साथ में जुपिटर हमारा मतलब कहते हैं कि हमारे गुरु भी हैं, तो ये एक सही गुरु के लिए हमेशा ना यू नो एक खोज में लगे रहते हैं कि यार मेरे को एक गुरु मुझे दे दो, तो एक सही सिखाने वाला, एक सही बताने वाला मेरी लाइफ के अंदर होना चाहिए। लेकिन जिस भी गुरु के कांटेक्ट में वो आते हैं, उनको अंदर से कहीं ना कहीं एक आवाज ऐसी सी आती है जो उनको बोलती है कि नहीं यार, ये वो गुरु नहीं है जो मुझे वो आंसर दे जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उस चीज का। तो वो हमेशा एक एक कंफ्यूजन और एक डाउट के अंदर हमेशा लगे रहते हैं कि जो मैं सीख रहा हूँ क्या ये वही चीज है जो मेरे को आंसर उस चीज का चाहिए, कि मुझे कोई कुछ भी बता रहा है। हाँ, ये किसी ना किसी चीज का आंसर है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये उस चीज का आंसर नहीं है जो क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो ये हमेशा जिस भी गुरु के कांटेक्ट में आते हैं, जिस भी स्पिरिचुअल टीचर या कोई भी टीचर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये ऑलवेज डाउट इफ दे आर टीचिंग देम द राइट थिंग और नॉट। So they keep on doubting their teachers as well, and it takes time for them to understand कि नहीं
वो जो अब तक उन्होंने सीखा है या जो भी उनके गुरु उनको सिखा रहे हैं वो ही असली आंसर है, क्योंकि रेट्रोग्रेड के अंदर कंफ्यूजन किसी ना किसी तरीके से उनकी लाइफ में रहेगा। साथ में क्योंकि जुपिटर प्रॉस्पेरिटी का भी है, तो इनके हो सकता है कि लाइफ के अंदर इनके जब मैनेजमेंट रहता है मनी को लेके, अर्ली एज रहती है उनके 20s बेसिकली, उस टाइम पीरियड के अंदर इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। ना ही उसको मैनेज करना जान पाते हैं, ना उनको इस चीज का समझ में आता है कि बजटिंग कैसे होती है, किस तरीके से अर्निंग करनी है, किस तरीके से स्पेंड करना है, कहाँ करना है। तो फाइनेंशियल जो इनका एक कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग का सिचुएशन है, वो 20s के अंदर तक इट इज लाइक कम्प्लीटली, क्योंकि उससे पहले तो इंसान का पैसे से उतना कनेक्शन नहीं बनता है जितना 20s के अंदर दे स्टार्ट लर्निंग अबाउट हाउ टू मैनेज योर मनी। तो जब वो सीखने का टाइम होता है ना, तो 20s का जो पूरा पीरियड होता है दे आर कम्प्लीटली लाइक यार पैसा कंट्रोल में ही नहीं है उनके। या तो कभी कभी बहुत ज्यादा गरीबी है, कभी कभी बहुत ज्यादा अमीरी है, बहुत लैविश लाइफ भी जी रहे हैं, तो एक कंट्रोल नहीं है, एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है जब प्रोस्पेरिटी या अबंडेंस की जब हम बात करते हैं वहां पे। हो सकता है कि वो, क्योंकि जुपिटर इज अ डिफरेंट, रेट्रोग्रेड होने के बाद में जो बिलीफ का तरीका है या कुछ किसी भी चीज को मानने का या होप लेने का जो तरीका है, नाउ इट इज वेरी डिफरेंट। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा सुपरस्टिशन के ऊपर बिलीव हो सकता है, कुछ लोग ज्यादा करें, कुछ लोग हो सकता है कि बिल्कुल एथियस्ट टाइप ऑफ भी बन जाते हैं, बिकॉज रेट्रोग्रेड के अंदर जैसा बताया आइदर थिंग्स विल गो इन एक्सेस और दे विल गो कंप्लीटली लाइक लैक हो जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ केसेस के अंदर इंसान ज्यादा सुपरस्टिशियस हो गया भाई कि नहीं, अगर मैं घर से बाहर निकलना हूं तो ट्रैवलिंग करने से पहले आई नीड टू हैव शुगर, कुछ भी हो मीठा खा के घर से निकलना है। या हो सकता है कि कुछ लोग जुपिटर रेट्रोग्रेड होने की वजह से बोले यार रिलीजन इज फेक, ये सिर्फ एक डर बनाने की चीज है, या हो सकता है फेथ को वो बिल्कुल डिनाई कर दें। बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो कितना किसी चीज से कनेक्ट कर रहा है या डिस्कनेक्ट कर रहा है, वो चार्ट के हिसाब से वील सी। बट दोनों के एक्सट्रीम जुपिटर रेट्रोग्रेड के अंदर वी कैन सी। एंड हो सकता है कि वो ज्यादातर अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर वर्क ज्यादा करें, मतलब अगर रिलीजन भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से करेंगे वो, मतलब कि ये चीज है मुझे फॉलो करने का इच्छा है बिकॉज ये मेरे बिलीफ से मैच कर रहा है। एंड जो नहीं मैच कर रहा है दे विल से यार नहीं, ये मैटर ही नहीं करती है वो चीज, चाहे वो मैटर करे नहीं करे। तो दे डू नॉट केयर कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है या सोसाइटी क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रही है। नो, दे डू व्हाट दे बिलीव इज राइट रादर देन लिसनिंग टू अदर पीपल्स ओपिनियन। एंड इसी वजह से हो सकता है कि अपने परसेप्शन को इतना हाइट तक समझ लेते हैं, ओपिनियन इतना हाई समझ लेते हैं कि भी वो सामने वाले के शूज के अंदर अपने आप को डाल के देखते ही नहीं कि सामने वाला किस सिचुएशन से निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है जो कि छोले भटूरे बना के देती है, ठीक है, और मानो कि वो एक दिन क्या हो गया कि वो जुपिटर रेट्रोग्रेड वाला उनके पास में गया, उसने बहुत टेस्टी छोले भटूरे खाए। बट दूसरे जना जो गया उसको वहां का खाना हो सकता है कि ऑयल अच्छा नहीं लगा या खाना खराब था, उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो जुपिटर रेट्रोग्रेड वाला है वो उस सामने वाले इंसान को गलत बोल देगा, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं वहां खाना बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है वो। तो वो सामने वाले के शूज के अंदर अपने आप को रख के दे विल नॉट थिंक अबाउट व्हाट अदर पर्सन इज फेसिंग। वो अपना ओपिनियन अपनी सिचुएशन के हिसाब से डाल के आंसर कर देते हैं, बट दे डो नॉट थिंक कि सामने वाला किस सिचुएशन से निकल रहा होगा या क्या फेस कर रहा होगा, बट दे सिंपली गिव देयर ओन ओपिनियन। एंड इन लोगों को भी वही वाला वीनस वाला प्रॉब्लम रहता है कि इनको नहीं पता है कि इनके पास में जो खुशी आई है वो कितनी देर के लिए आए। तो दे आर यूजुअली लाइक वेरी सीरियस अबाउट देयर लाइफ, तो उनको खुश रहने के अंदर भी उतना हो सकता है कि यार लोग ब्लेस्ड कैसे फील कर सकते हैं, यार ऊपर वाले से कोई डायरेक्ट कैसे बात कर सकता है यार, मतलब आंसर्स थोड़ी मिलते हैं ऐसे, कनेक्शंस थोड़ी बनते हैं यार इस तरीके से, आप कैसे ऊपर वाले से कनेक्ट कर सकते हो या कोई कैसे ब्लेस हो सकता है। यार खुशी लंबे टाइम तक नहीं टिक सकती है। तो दे हैव दीज काइंड्स ऑफ बिलीव्स इन देम कि यू कैन नॉट इजिली कनेक्ट टू गॉड, या यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन योर रिलीजन, या जो आपने आज तक अपने रूल्स बनाए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए, अपने एथिक्स बनाए, यू दे डोंट बिलीव दैट यू कैन वर्क ऑन देम एंड स्टिल लिव अ पीसफुल लाइफ। दे स्ट्रगल टू, मतलब कह सकते हैं कि दे स्ट्रगल टू डाइजेस्ट द थॉट कि खुशी भी लंबे टाइम तक टिक सकती है, बिकॉज उनकी लाइफ के अंदर खुशी जैसी चीज, ब्लेसिंग्स जैसी चीज, ये सब चीजें ना एक होप
भी जो अगर आती है ना, तो इनके अंदर वो होप भी आना ही बहुत अनसर्टेन है यार, कि होप आई है ये 5 मिनट के लिए कि 5 महीने के लिए। So they struggle with the concept of joy, happiness, faith, belief, hope. ये सारी चीजों के जो कॉन्सेप्ट हैं इनके लिए आर वेरी एब्सर्ड, कि यार ये चीजें इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, मेरे साथ तो नहीं हो सकता है। एंड उसी वजह से हो सकता है कि इन लोगों के जो मॉरल्स हो, इनके जो एथिक्स हो, वो हो सकता है कि सोसाइटी जो बिलीव करती है या रिलीजन जो बिलीव करता है, स्पिरिचुअलिटी जो बिलीव करती है, उससे बहुत ही ज्यादा अलग हो। एंड इन लोगों का अगर आप इन लोगों को एडवाइस देते हो, बिकॉज जुपिटर इज ऑल अबाउट एडवाइजिंग पीपल, आइदर रिसीविंग और गिविंग, तो ये अपना ओपिनियन तो फट करके दे देते हैं, लेकिन जब रिसीव करने की बात आती है तो इनको थोड़ा सा अपने बिलीव से हटके करने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है। तो ये बात उन्हीं की ही सुनेंगे जो ये बिलीव करते हैं कि उनसे ऊपर हो। वो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर कि सामने वाला कितना कमा रहा है, लेकिन इनकी नजर के अंदर वो नॉलेजेबल होना चाहिए। चाहे इंसान वो एक्चुअल नॉलेजेबल है कि नहीं है, बट समटाइम्स दे बिलीव ऑन पीपल जो कि हो सकता है कि उनको गलत भी एडवाइस करे, लेकिन उनकी नजर में उनका अगर वो रिस्पेक्ट करते हैं तो तभी वो सामने वाले का कहना मानेंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि जब सामने वाले का लगता है कि नहीं यार वो मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है, तभी वो सामने वाले की बात को एज इट इज मानेंगे, ओनली व्हेन दे फील कि सामने वाला इज मोर नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस देन आई एम। तो वो सारी भी चीजें हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी लोग थोड़ा एंटाइटल भी बिहेव करें, थोड़ा एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा ऐसे होते हैं ना, थोड़ा नेचुरल टाइप भी हो जाते हैं, बिकॉज वो वाला भी एक नेचर जुपिटर रेट्रोग्रेड वालों के वो दिखता है लाइफ के अंदर। एंड इनको जो करना होता है बेसिकली कि दे नीड टू ट्रस्ट कि नहीं, ऊपर वाले की लाइट कोई चीज है। बहुत चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअली में वर्क करती हैं। वो हो सकता है कि इस जमाने में उतना प्रैक्टिकल नहीं हो, जैसे कुछ रिलीजन के अंदर भी कुछ चीजें ऑर्थोडॉक्स मानी जा सकती हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट वेरी एप्लीकेबल इन दिस day and age, but they need to still understand that religion, spirituality, hope, happiness, ये सब चीजें अचीवेबल हैं, but they only need to take the right steps there। वहां पे एक थोड़ा अपने आप को सुलझाने की नीड होती है, बट स्टिल वहां पे क्योंकि रेट्रोग्रेड जा रहा है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लाइक कि वहां पे अपने आप को वहां एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो अंडरस्टैंडिंग कब आती है, जब वो अपने घर से बहुत दूर जाते हैं। बिकॉज अगर वो बर्थ प्लेस पे ही रहेंगे तो वो एक ही चीज बोलते हैं, यार मुझे यहाँ कोई नहीं समझ, किसी में इतना मादा नहीं है जो मुझे समझ पाए कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरे बिलीफ सिस्टम क्या है, या मेरी कदर भी हो रही है। तो वो उनको अपनी कदर जो है वो अपनी बर्थ प्लेस से बाहर ही मिलती है। उनकी बर्थ प्लेस पे उनकी कोई कदर नहीं करता, चाहे वो अपना करियर वाइज हो या वैसे पर्सनल लाइफ भी अगर कोई बात करे, तो वो दोनों तरीके से ही दे स्ट्रगल टू थिंक कि यार नहीं, यहाँ मेरी कदर नहीं। ये तो उनको अपनी बर्थ प्लेस पे वैसे लोग नहीं मिलते हैं जो उनको एक्चुअली में उनकी कदर कर सके। इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू फाइंड इट। तो इसीलिए वे सजेस्ट कि नहीं यार, वन शुड मूव अवे फ्रॉम देयर बर्थ प्लेस, ताकि वहां पे उन लोगों को इस तरीके के लोग मिले जो उनकी एक्चुअली में कदर करें, उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर सके। बिकॉज रेट्रोग्रेड के अंदर अब जो भी चीजें जो कन्फाइंड हो रही थी अब वो बाहर आ गई हैं। तो दे नीड टू बी लाइक उस तरीके से। एंड इन लोगों को जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने प्रिंसिपल्स को सेट करने में, एथिक्स मेंटेन करने में, मॉरल्स मेंटेन करने में, एंड साथ में इंटेग्रिटी रखने में। तो अगर इन्होंने ये 4-5 चीजें भी अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा जोर मार के सेट कर ली, तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो इनकी सही हो सकती हैं। तो दे नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अदर पीपल्स ओपिनियन, परसेप्शन, एंड अपने मॉरल्स एंड एथिक्स प्रिंसिपल्स को अगर ये पकड़ के रखें तो भी इनकी लाइफ कैन गेट वेरी इजी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों को वर्क करने का नीड होता है। एंड थोड़ा सा बड़ी पिक, बिकॉज जुपिटर अगर डायरेक्ट है, बिकॉज इट इज अ साइन ऑफ सेजिटेरियस का रूलर है वो, डायरेक्ट में अगर जाए तो वो बड़ी पिक्चर को भी देखते हैं। नहीं यार, क्या अगर ऊपर से देखें तो बहुत चीजें नजर आती हैं, लेकिन व्हेन इट गोज रेट्रोग्रेड दे यूजुअली फाइंड लाइक वो छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर भी देखो। या हो सकता है कभी कभी कि ये थोड़ा सा एक नैरो माइंडसेट भी इंसान का क्रिएट कर देता है। तो दे आर वेरी अनऑर्थोडॉक्स इन नेचर, क्योंकि वो रिलीजन पे कभी कभी बिलीव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन माइंडसेट, या फिर वो बिल्कुल एथियस्ट टाइप इंसान बन जाते हैं। सो दे हैव अ हैबिट ऑफ एक्सप्लोरिंग अदर रिलीजन। कोई की बुद्धिज्म भी देखते हैं इसमें क्या है,
अपना क्रिश्चियनिटी भी देखेंगे, अगर हिंदू हैं तो वो सिखिज्म भी देखेंगे, हर तरीके से दे एक्सप्लोर कि यार हर रिलीजन का क्या रूट है क्या नहीं है, तो दे हैव अ knack of exploring these kinds of subjects. नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो देन कम्स द कोल्डेस्ट प्लैनेट सैटर्न, जिसके आसपास खुद के ही रहेंगे, द प्लैनेट ऑफ लिमिटेशंस, एंड व्हेन इट गोज रेट्रोग्रेड, वहां पे अब जो लिमिट कर रहा था सैटर्न, क्योंकि जुपिटर अपना था भाई, अपना तो ब्लेसिंग्स का है, वो रेट्रोग्रेड चलेंगे तो इट विल कॉज प्रॉब्लम्स, राइट? बट व्हेन मैलेफिक गोज रेट्रोग्रेड, दैट इज वेरी गुड, बिकॉज नाउ जो सैटर्न चीजें डिले कर रहा था, जहां पे जो सैटर्न आपको रोक रहा था करने से, लिमिट कर रहा था आपको लिमिटेड चीजों में करना था, अब नाउ इट इज ऑल, यार अब खुल के करेंगे चीज, ठीक है। लेकिन इन लोगों के पास में क्या है, बिकॉज अब कर्स कहाँ लगा, कर्म पे ही लगा, तो इन लोगों को अपनी जो, क्योंकि सैटर्न is very good when you have to be disciplined, when you have to be structured, आपको हर तरीके से, जब आपको बाउंड्रीज के साथ में काम करना है, लिमिट्स के साथ में काम करना है, टाइम पीरियड के अंदर काम करना है, वो चीजों के अंदर इट कैन वर्क वेरी वेल, बट व्हेन इट गोज रेट्रोग्रेड सारी चीजें हेवार चली जाती, ठीक है। तो अब ये लिमिट्स को नहीं समझते हैं, कर्म के सिवियरिटी को नहीं समझते हैं कि किस तरीके से कर्म अपने करेक्ट करे जा सकते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना, रूटीन मेंटेन करना, जहां पे भी एक स्ट्रक्चर मेंटेन करने की बात आती है, दिस स्ट्रगल टू फाइंड दैट रिदम, कि किस तरीके से हम अपने रूटीन को सेट कर सकते हैं, डिसिप्लिन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर अगर क्रिएट करना है, सो दे आर लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डू इट। एंड क्योंकि ये सैटर्न रेट्रोग्रेड, बिकॉज सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ डिजीजेस एज वेल, तो हो सकता है कि इन लोगों को, हो सकता है कि कुछ गुप्त रोग टाइप ऑफ भी हो, जिसका पता नहीं लग रहा है यार कि इसका रूट कहाँ से हो रहा है, लेकिन हेल्थ इशू इन लोगों को आता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि यार ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली आ कहाँ से रही है। एंड क्योंकि सैटर्न यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो यहाँ पे इंसान अब क्या है, कर्म को बार बार रिपीट करके करेगा, बिकॉज रेट्रोग्रेड इज लाइक, बट अगर अपने बात करें कि यार एक सेकेंड, so as I was saying, because Saturn here is repeating their karma, तो दे आर परफेक्शनिस्ट्स, इनको काम में परफेक्शन चाहिए, चाहे वो टाइम लें नहीं लें, उनको फिर टाइम लिमिट से लेना देना नहीं है, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो टाइम, तो भी टाइम लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, बिकॉज दे नीड परफेक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे हो सकता है कि ये दूसरों की भी बाउंड्रीज, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि यार ये चीज मत करना, ये मैंने बाउंड्री यहाँ पे सेट कर दी, जैसे रिलेशनशिप्स के अंदर भी से कि यार नई बाउंड्री सेट करनी चाहिए, तो हो सकता है कि जिन लोगों का सैटर्न रेट्रोग्रेड है वो सामने वाले की बाउंड्री को उतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सके, बट इन लोगों की लाइफ के अंदर सक्सेस बहुत जल्दी आती है, बिकॉज यहाँ पे लिमिट नहीं है, ये जितना मर्जी चाहे काम कर सकते हैं, बिकॉज यूजुअली जिन लोगों का डायरेक्ट होता है सैटर्न, दे हैव टू वर्क लाइक विद लिमिट्स, उनको थोड़े से टाइम के अंदर ज्यादा काम करना पड़ सकता है, बट जहां रेट्रोग्रेड चला गया सैटर्न, 4 घंटी बजी थी। तो सैटर्न क्योंकि टाइम लिमिट बता रहा है, वर्क को बता रहा है, तो जहां पे सैटर्न डायरेक्ट है वहां पे हो सकता है इंसान उतना काम नहीं करे जितना सैटर्न रेट्रोग्रेड वाला इंसान काम कर सकता है, तो 24 आवर्स इज नॉट अ लिमिट फॉर देम, दे कैन वर्क फॉर एज मच आवर्स एज दे वांट, बस उनको सिर्फ काम में परफेक्शन चाहिए, जिसकी वजह से ये काम के अंदर बहुत जल्दी प्रोग्रेस पाते हैं नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में देखा जाए तो इट इज लाइक अ गुड थिंग हियर कि भाई नहीं कि मतलब एक रिबेल भी कर रहे हैं, बिकॉज एक नॉर्म है, बिकॉज यहाँ पे एक लिमिटेशन बन गई, तो लिमिट से बाहर निकलने को भी इसे कि रिबेल कर रहा है किसी चीज के अगेंस्ट, तो थोड़ा रिबेलियस नेचर भी है, कुछ नई चीजों को भी एक्सप्लोर करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, एंड इनकी लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, बर्डन बहुत अर्ली एज के अंदर आ जाते हैं, एंड लेकिन इनको जो है मेच्योरिटी बहुत लेट समझ में आती है, मतलब दे आर वाइज बियॉन्ड देयर इयर्स, बट आफ्टर डीलिंग विद वेरी स्ट्रगलिंग सर्कमस्टांसेस एट अ वेरी अर्ली एज, इनको मेच्योरिटी थोड़ा स्लो आती है, बिकॉज दे आर लाइक लेट ब्लूमर्स काइंड ऑफ पीपल,
बट वेन दे डू गेट दैट लेवल ऑफ मेच्योरिटी, फिर ये बड़े बड़ों को भी ये मतलब बीट कर सकते हैं, फिर ये इतना ज्यादा वाइज हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम, बिकॉज इनको अर्ली एज के अंदर फियर, ट्रस्ट या किसी भी तरीके से अपने आप को जब वहां पे छोड़ने वाली बात आती है ना, नहीं, नाउ यू हैव टू लाइक लीव दिस थिंग अप टू अदर पीपल, या अपने आप को वल्नरेबल करने का जो स्टेट आता है, वहां पे दे स्ट्रगल विद दिस कि यार अपने आप को कैसे छोड़े, यार ये अपने पे ही डिपेंडेंट रहना दे प्रेफर। एंड थोड़ा सा हो सकता है कि इनका कमिटमेंट इशू भी हो काम को लेकर, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि सैटर्न का लिमिट है, दे हैव टू डू इट, दे आर स्टक टू इट। बट रेट्रोग्रेड के अंदर अब वहां पे वो कमिटमेंट जो सैटर्न डायरेक्ट कर रहा था, वो रेट्रोग्रेड वाला उतना कमिटेड किसी चीज को लेके हो सकता है उसी टाइम पर नहीं भी हो। तो यहाँ पे इंसान हो सकता है कि अर्ली एज के अंदर डर जैसी थीम्स और इन सब चीजों के अंदर भी हो सकता है कि थोड़ा घिरा हुआ रहे यार, कि हर चीज को लेके वो डर रहे हैं, लेकिन आफ्टर अ वाइल दे गेट ओवर इट, एंड उसके बाद में व्हेन दे पिक अप देयर स्पीड, गुडनेस, मतलब वो सबको बीट कर सकते हैं। इसीलिए वी से कि यार नहीं, सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड जा रहा है, इट इज बेनिफिशियल, स्टार्टिंग में स्ट्रगल दे सकता है, स्टार्टिंग में किसी ना किसी तरीके से ये पेन आपको दे सकता है, बट इट स्टिल हेल्प्स अ लॉट इन लेटर ईयर्स। एंड अल्टीमेटली क्या है कि इनको अपना जो कार्मिक जो कर्स कह सकते हैं, लेसन कह सकते हैं, इनको अच्छे से उस चीज को कह सकते हैं कि भाई सॉल्व करना है, अपने कर्म को निकाल के, कि वो इतना ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो वो इस टाइम के अंदर भी अपने कर्म को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इन लोगों की लाइफ के अंदर जो मेन इशू आता है, इट इज विद एम्प्लॉयज, क्योंकि सैटर्न इज एम्प्लॉयज एंड अ पेरेंटल फिगर, बेसिकली फादर। इन लोगों के जो फादर के साथ में टर्म्स होते हैं ना, ये बहुत खींचतान वाले रहते हैं। वो उतना जो एक गिज्जापन अपने पेरेंट के साथ में फील करना होता है, कुछ केसेस के अंदर हो सकता है मदर हो, लेकिन इन मेनी केसेस इट इज सीन टू बी द फादर फिगर ज्यादा, जिनके साथ में इनके जो टर्म्स है वो उतने हारमोनियस नहीं होते जितना कि सैटर्न डायरेक्ट वाले के हो सकते हैं। एम्प्लॉयज के साथ में भी दे हैव टू स्ट्रगल, जहाँ पे ये हो सकता है कि अपने ऊपर सेल्फ डाउट, गिल्ट, ये डेली लेवल पे ही अपना फील कर सकते हैं। हो सकता है कि ये रोज इस तरीके का इमोशन फील करें कि यार नहीं, अभी और करना है, अभी एंजाइटी हो रही है, अभी भी सेल्फ डाउट कर रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना परफेक्ट होने के बाद भी। तो इनको देखना चाहिए कि नहीं यार, व्हाट यू आर डूइंग इज गुड, यू आर डूइंग करेक्ट, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। बट सिंस फादर फिगर की वजह से जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था, वो हो सकता है कि इनको नहीं मिले, बट अदरवाइज इट इज गुड। एंड अगर मानो कि कोई कह रहा है कि यार अपने को सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इट इज ओनली बिकॉज दे आर स्टिल इन देयर बर्थ प्लेस। ये बर्थ प्लेस से दूर जाते ही इनके जो काफी, क्योंकि अब ये बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं, बिकॉज जहां पे अगर कोई इंसान अगर बाउंड्री के अंदर ही है ना, तो इनका दम बहुत जल्दी घुटना स्टार्ट हो जाता है। सो दे नीड टू लाइक मूव आउट ऑफ देयर बर्थ प्लेस टू क्रिएट अ लेगेसी। मतलब इनके अंदर इतना दम है कि ये अपने काम को एक बहुत स्क्रैच लेवल से भी स्टार्ट करके जनरेशनल लेगेसी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अपने, आई डोंट नो कि ओनर ऑफ जैसे मैगी भी है, आई डोंट नो इफ ही हैज सैटर्न रेट्रोग्रेड और नॉट, बट दैट मैन क्रिएटेड अ लेगेसी। गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई भी चीज अगर लेगेसी बन रही है, तो वो किसी के हार्डवर्क की वजह से ही बन रही है, एंड दैट हार्डवर्क, दैट लेवल ऑफ टाइम जो कोई इंसान किसी चीज के अंदर डाल सकता है, वो सिर्फ सैटर्न रेट्रोग्रेड वाला है। इवन वाइल डीलिंग विद ऑल दोज कॉम्प्लिकेटेड इमोशन जैसे डर, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, गिल्ट, ये सब तरीके की चीजें, स्ट्रेस वगैरह, दे फेस इट ऑन क्रॉनिक लेवल, मतलब कि अब ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। बट इफ दे वर्क थ्रू इट, मतलब अगर वो बिना उस चीज को अपने ऊपर इफेक्ट करे सिर्फ अपना काम कर ले, देन दे हैव अ पावर टू क्रिएट लेगेसीज इवन। सो जस्ट उधर उन चीजों को वर्क नहीं करना चाहिए कि वो क्या फील कर रहे हैं, बट जस्ट डू इट। वो परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं, दे शुड जस्ट अचीव इट, बिकॉज वहां बाउंड्रीज अब उनके ऊपर कोई नहीं लगा सकता। सोचो सैटर्न जैसा अभी प्लेनेट अब वहां पे बाउंड्रीज उनके लिए नहीं क्रिएट कर रहा है।